और एक था कुंभी पाक नरक, जो क्रूर मनुष्य अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को रांधता है। रांधना, जीवित पशुओं को रांधता है, उनको फ्राई करता है शिकार करके। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा हृदयहीन व्यक्ति राक्षसों से भी गया बीता है, राक्षसों से भी गया बीता व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को यमदूत कुंभी पाक नरक में ले जाते हैं, जो दूसरों का शरीर को काट के खा, जैसे मुर्गा है, बकरा है, क्या क्या दूसरों को काट के खाते दूसरे के शरीर को। तो उसको कहा हृदयहीन व्यक्ति, हृदय, उसका हृदय है ही नहीं, बिल्कुल कितना कठोर हृदय उसका। हम एक दिन आ रहे थे ना, यहाँ आ रहे तुम्हारे बालंगीर में, तो गाड़ी में बैठे हुए आ रहे यहाँ से स्टेशन करके, तो रास्ते में देखा हमने एक कोई व्यक्ति साइकिल पर बहुत सारे मुर्गे उनकी टांग बांध करके उल्टे लटका दिए थे, काफी लटके हुए थे मुर्गे, और वो साइकिल चला हुआ था और मुर्गे उल्टे लटके हुए काफी। मैंने कहा देखो ये भी जीव है और कितना इनको कष्ट दे रहा है, इसको कहीं उल्टा लटका दिया जाए तो इसे क्या कैसा लगेगा फिर। तो ऐसे हृदयहीन लोग होते हैं जो दूसरे पशुओं को, दूसरे जीवों की हिंसा करते हैं, उनको रांधते हैं, उन्हें खाते हैं, अपना पोषण करते हैं। तो ऐसे लोगों को कुंभी पाक नरक में ले जाया जाता है, और वहां उस नरक में उनको वो सजा दी जाती है, खौलते हुए कढ़ाई तेल में। जो व्यक्ति मर के जाता है ना, पापी जो दूसरों को कष्ट देता है, जो मांस खाता है, तो उसके सूक्ष्म शरीर को, जब एक स्थूल शरीर है, एक अंदर सूक्ष्म शरीर है, जिसे बोलते हैं यातना शरीर, तो उस शरीर को, सूक्ष्म शरीर को ले जाकर के यमदूत और वहां खौलती हुई कढ़ाई में उसकी फ्राई करते हैं। तुमने भी काफी बहुत लोगों की, काफी पशुओं पक्षियों की और पशुओं की फ्राई किया है ना, तो तुम्हारी फ्राई करते हैं, तो उनकी खूब फ्राई करते, बड़ा तड़फन आता है, बड़ा कष्ट होता है। मरता नहीं है वो, क्योंकि यात्रा शरीर है, पर कष्ट मरने से भी ज्यादा होता है। तो ये कुंभी पाक नरक है, जो दूसरों का मांस काट के खाते हैं, वो कुंभी पाक नरक में जाते हैं, और हजारों हजारों वर्षों तक उनको यही यातना मिलती रहती है। एक है क्रमी भोज नरक, जो मनुष्य इस लोक में बिना पंच यज्ञ किए जो कुछ मिले उसे बिना किसी को दिए खा लेता है, वह कौवे जैसा व्यक्ति होता है। तो वह 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा एक कीड़े का कुंड है, उसी में उसे डाल दिया जाता है, उसी में कीड़े खाते रहता है लाखों लाखों वर्षों तक। जो बिना भगवान को भोग लगाए खाते ना, बिना पंच यज्ञ किए हुए ना, जो गृहस्थ लोग हैं बिना यज्ञ किए हुए और भोजन खाते हैं, तो बाद में उनको ऐसे नरक में डाल दिया जाता है। तो इसलिए जो व्यक्ति भोग लगाते हैं तो वो पंच महायज्ञ हो गया, पंच यज्ञ हो गया, सबसे बड़ा यज्ञ हो गया, क्योंकि भगवान को भोग लगा दिया, यज्ञ हो गया, और उसका जो प्रसाद खाएंगे बस सब पापों से मुक्त हो जाएंगे, और बिल्कुल एकदम पूरा परिवार सुख शांति से रहेगा। तो इस तरह से बहुत सारे नरकों का वर्णन किया है, और यहाँ तक कहा है कि जो स्त्री पर पुरुष के साथ गमन करती है, या जो पुरुष पर स्त्री के साथ गमन करता है, तो जब वो इस शरीर को त्याग करके जब मरता है, तो उसे यम के दूत यमलोक में ले जाकर के क्या सजा देते हैं कि वहां लोहे की स्त्री होती है, लोहे की स्त्री, और उसको खूब गर्म कर देते हैं, लोहा लाल हो जाता है, देखा होगा ना, लोहा एकदम लाल हो जाता है। तो ऐसी लोहे की स्त्री को खूब गर्म लाल कर दिया जाता है। जो पर स्त्रियों का गमन करता है, तो उस व्यक्ति जो मर के जाता है उसे उसी से कहते इसका आलिंगन कर, आलिंगन नहीं करता उसकी पिटाई करते। और उसी तरह जो स्त्री पर पुरुष का संबंध करती है, तो उसे लोहे के पुरुष से आलिंगन कराए, पुरुष को आलिंगन, तो उनको ये सजा दी जाती है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते राजन ऐसे 28 प्रकार के नरक हैं। अब सभी का वर्णन करेंगे तो 7 दिन इसमें लग जाएंगे। तो 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। तो महाराज परीक्षित बड़े भयभीत हो, बोले गुरुजी ये नरक तो बड़ी खतरनाक है,
बोले यहाँ होते ही भाई, जो व्यक्ति जैसा करेगा वैसे तो उसे सजा मिलेगी, तो मिलनी ही है। गुरु जी ये तो नरक बड़ी खतरनाक है, क्या इनसे बचने का कोई उपाय है क्या? क्योंकि महाराज परीक्षित तो परम भागवत थे, परम भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, वो तो पापी बिल्कुल थे ही नहीं। अरे जिस व्यक्ति ने जन्म लिया हो बाद में और जन्म से पहले ही भगवान के दर्शन माँ के गर्भ में किए हो, वो क्या कोई पापी हो सकता है? महाराज परीक्षित ने तो कन्हैया के दर्शन जन्म लेने से पहले माँ के गर्भ में कर लिए थे। पर हम सबके कल्याण के लिए महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया, बोले गुरु जी अरे हर व्यक्ति से जान अनजान में पाप तो हो ही जाता है, तो क्या उसे नरकों में जाना ही पड़ेगा? सुखदेव गोस्वामी बोले भाई पाप चाहे जान कर करे और चाहे अनजान के करे, पाप तो भोगना ही पड़ेगा। तो गुरु जी इसका कोई उपाय है कि नहीं? कोई उपाय है कि नहीं? बोले उपाय तो है। तो गुरु जी बताओ ना, क्योंकि हर व्यक्ति से जान अनजान पाप तो हो जाता है, तो इन पापों से कैसे छूटे, क्या प्रायश्चित है इनका? तो सुखदेव गोस्वामी कहते राजन, एक प्रायश्चित तो ये है कि लोग पाप करते हैं और फिर बाद में खूब दान करते हैं, खूब यात्रा करते हैं और खूब यज्ञ करते हैं, ये करते हैं, फिर वो पापों से छूट जाते हैं, फिर पुनः पाप करने लगते हैं, तो वो तो पुंजरवत स्नान हो जाता है। जैसे हाथी जल में स्नान करेगा नदी में, खूब बढ़िया से स्नान करके जब बाहर निकलेगा तो सूर्य में मिट्टी धूल को उठाएगा अपने ऊपर फूंक के डाल देगा वो, तो स्नान करने का क्या लाभ हुआ? तो उसी प्रकार जो व्यक्ति पाप करता है और पाप से छूटने के लिए फिर पुण्य करता है और पुण्य फिर पाप करने लग जाता है, तो पुंजरवत स्नान हो गया। तो गुरु जी कोई बढ़िया उपाय बताओ, महाराज परीक्षित बोले, जिससे व्यक्ति पाप ही नहीं करे फिर। तो बोले हाँ ये तो आपने अच्छा प्रश्न किया है। तो बोले ऐसा उपाय बताओ जिस प्रकार जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने जो किसान होते हैं, किसान और खेती धान इत्यादि खेती करते हैं, धान जो खेती करते हैं और खेती में खरपतवार हो जाते हैं, घास इत्यादि, तो उसे ऊपर से काटने के द्वारा फिर हो जाएगी वो। तो चतुर व्यक्ति क्या करते हैं, जड़ में से निकाल लेते हैं, उसको दोबारा घास नहीं होगी उसमें। तो ऐसा ही कोई उपाय बताओ जिससे दोबारा फिर दोबारा पाप करने की वृत्ति ही नहीं हो। तो सुखदेव गोस्वामी के राजन ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और मैं वही उपाय बताऊंगा, ध्यान से सुनना, आप लोग भी ध्यान से सुनना। सुखदेव गोस्वामी कहते शकत मना कृष्ण पदारविंदयो निवेशितं तत्पुराणे न ते यमं पाशभटस्य तद्भटां स्वप्ने अपि पश्यन्ते हेतीन निष्कृतः। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन, सबसे बड़ा प्रायश्चित तो ये है कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगा दे, सकत मना कृष्ण पदारविंदयो, जो व्यक्ति अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा दे और तत् गुण राग ऐसे और उन भगवान की लीलाओं में, भगवान की कथाओं में अपने मन को लगा दे, तो ऐसे व्यक्ति के पास नते यमम पास भक्त तद्भटान, ऐसे व्यक्ति के पास जो कृष्ण के शरणागत हो गया है, ऐसे व्यक्ति के पास यमराज के दूत, जिनके हाथ में एक हाथ में रस्सी होती है बड़ी मजबूत और एक हाथ में गदा होती है, क्योंकि यम के दूत जब जो मरणासन व्यक्ति को लेने जाते हैं ना, तो एक हाथ में गदा होती है, एक में रस्सी होती है, तो वो सूक्ष्म शरीर को बांधते हैं रस्सी से, वो नहीं निकलना चाहता तो गदा की पिटाई करते हैं। तो नते यमम पास तद्भटान स्वप्ने अपि पश्यति निष्कृतः, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसके पास यम के दूत स्वप्न में भी नहीं जाते। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों के शरणागत हो जाए, हरि नाम का जप करे और भगवान की लीलाओं को कथाओं को सुने, सुखदेव गोस्वामी कहते ऐसे व्यक्ति के पास यम के दूत जा भी नहीं सकते।
और वैसे भगवान ने स्वयं कहा है, चाहे कोई कितना ही बड़ा पापी हो, भगवान कहते हैं मैं मुक्त कर दूंगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, भगवान गीता में कह रहे हैं अहम त्वा सब पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं तुमने अभी तक चाहे कितने ही पाप किए हो, बस तुम मेरी शरण में आ जाओ, सभी धर्मों को छोड़ के एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। तुम्हें गारंटी ले रहा हूं, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो, सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। मां शुचः, कोई सोचने वाली बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं, आ जाओ बस मेरी शरण में। शंख होय जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अर्घ न सुनतहि। ये रामायण में रामचरितमानस में है कि भगवान ने कहा है कि जब व्यक्ति मेरे सन्मुख होता है अर्थात मेरी शरण में आता है तो जन्म कोटि, एक जन्म नहीं, कोटि कोटि जन्मों में जितने भी उसने पाप किए हैं उन्हें सब पापों से मुक्त कर देता हूं। जब व्यक्ति सन्मुख होए, जब मेरे सन्मुख मेरे पास तो आए, मेरी शरण में आए। अब कोई व्यक्ति सोचे भाई हमने तो बड़े पाप किए हैं, भगवान की शरण में कैसे जाएं? तो भगवान का क्या नियम है? बोले शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। भगवान का ये नियम है कि भगवान की शरण में कोई कितना ही पापी से पापी क्यों हो, भगवान की शरण में जाए तो भगवान अपनी शरण में आए हुए को त्यागते नहीं है। ये भगवान का नियम है। क्यों? बोले दीन बंधोति मृदुल स्वभाव, गुण अवगुण कहो गिनहीन काहू। भगवान बहुत दीन बंधु हैं, उनका बड़ा मधुर स्वभाव है, मधुर स्वभाव, बहुत मधुर स्वभाव है। वो ये नहीं देखते इसने पीछे कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं, क्या किए हैं, उसके पाप और पुण्य को कुछ नहीं देखते, बस यही देखते हैं अब ये मेरी शरण में आया है, अब ये मेरा हो गया तो हम सारे पापों से मुक्त कर देते हैं। ये है सबसे बड़ा प्रायश्चित, सबसे बड़ा प्रायश्चित यही है। तो महाराज परीक्षित बोले गुरुजी ऐसो कोई उदाहरण है जो भगवान के नाम से कोई पापी से पापी मुक्त हो गया हो, पापों से छूट गया हो? बोले हाँ है उदाहरण। बोले कान्य कोजे बोले कश्चित दासी पत्यजा मिलह, नामना नष्ट सदाचारो दास्य संसर्ग दूषिता। सुखदेव गोस्वामी बोले राजन प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास कि कान्यकुब्ज अर्थात कन्नौज में, कानपुर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। यद्यपि वो पहले तो भगवान का बड़ा अच्छा भक्त था, उसके पिता माता पिता को अच्छे भगवान के भक्त थे, ब्राह्मण परिवार में था, संस्कारी था। और ब्राह्मण परिवार में पहले तो अधिकांश लोग भगवान सालिग्राम को, तुलसी को जरूर रखते थे, आज तो पता नहीं बहुत लोग कम रखते हैं। बहुत संस्कारी जीव हुआ करते थे ब्राह्मण, अभी भी हैं। तो बड़ा संस्कारी था अजामिल पहले, पर दास्या संसर्ग दूषित, पर एक दासी एक वेश्या के संसर्ग में आकर के दूषित हो गया। कैसे आ गया संसर्ग में? बोले एक बार अजामिल सुबह सुबह भगवान की सेवा के लिए फूल तोड़ने गया था, वन में, जंगल में फूल लेने के लिए। क्योंकि जिस घर में, विशेषकर गृहस्थों के घर, भगवान का अर्चा विग्रह होना चाहिए, चाहे जगन्नाथ भगवान हो, चाहे गोलताई हो, चाहे राधा कृष्ण हो, चाहे लड्डू गोपाल हो, गृहस्थों के घर भगवान का प्रतिमा जरूर होनी चाहिए और उनकी सेवा करें। तो जो सेवा करते हैं उस परिवार में, तो सभी बच्चे बूढ़े सभी सब आकर्षित हो जाते हैं, सभी सेवा में लग जाते हैं, सभी को करनी चाहिए।
अब जैसे मान लो सुबह को भगवान का स्नान कराना है, तो मान लो पत्नी स्नान करा रही है, तो पति को चाहिए तो बढ़िया सी ड्रेस निकाल रख दो, भगवान को कौन सी ड्रेस पहनानी है, कौन सा मुकुट लगाना है, मैचिंग की ड्रेस निकालो। या फिर एक दिन पहले निकाल के रख देते हैं, इधर ढूंढने में समय लगता है भगवान की सेवा करने। तो गृहस्थों के लिए घर में भगवान की अर्चा प्रक्रिया की सेवा करने का बड़ा भारी महत्व है। तो अजामिल के घर, अजामिल के पिताजी खूब सेवा करते थे भगवान की, तो अजामिल के मन में भी आता था हम भी कुछ सेवा करें, तो वो भगवान के लिए फूल तोड़ के लाता था जंगल से कि भगवान को फूल चढ़ जाएंगे। जैसे ही फूल तोड़ने गया जंगल में, फूल लेकर के आ रहा था, मार्ग में उसकी नजर पड़ गई एक ऐसी जगह जो एक वैश्या और एक शराब पिए हुए पुरुष झूम रहा था, वैश्या के साथ खूब नाच रहा, गा रहा, झूम रहा था, खूब आनंद ले रहा था। और उसकी नजर पड़ गई अजामिल की उस पर। यद्यपि उसकी शादी हो गई थी, घर में पत्नी भी थी अजामिल की, जैसे उस पर नजर पड़ी तो एक बार नजर से हटा दी, फिर उसके मन में वो छवि भर गई, फिर दोबारा देखा। और वैसे ऐसा कहते हैं कि गलत जगह दृष्टि को लिया तो हटा लो उसको, फिर उधर मत ले आओ दृष्टि को, नहीं तो मन में बेकार आएगा फिर। और अजामिल फिर बार बार उसी को देखने लगा। अब उसको देखने से फिर क्या हुआ कि उसके मन में बेकार आ गया। हालांकि वो जल्दी फूल लेकर के जा तो रहा है, हो सकता है पिताजी सेवा के लिए बैठे होंगे, पर उसने उस वैश्या का जो रूप देखा था, उसके आधे वस्त्र थे शरीर पर, आधे वस्त्र नहीं थे, क्यों वैश्या कैसी होती है ना, आधे शरीर ढकते आधे नहीं ढकते, तो शरीर कुछ ढका हुआ था कुछ नहीं ढका हुआ था। तो अब वो उस शरीर का चिंतन करता हुआ जा रहा है, क्योंकि भगवत गीता में कहा है ध्यायतो विश्राम पुंसः संगस्ते सुपजायते संघात संजायते कामा कामात् क्रोधो जायते। जो व्यक्ति यदि ध्यान करेगा, ऐसा गलत ध्यान करेगा, विषयों का ध्यान करेगा, तो उसको विषय भोगने की इच्छा जागृत होगी। ध्यायते विश्राम पुंसः संगस्ते सुपजायते, उसे संग करने की इच्छा होगी फिर, और उसे वो संग नहीं मिल पाएगा तो क्रोध आएगा, और क्रोधात् होति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति विषाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब संग नहीं प्राप्त होगा तो क्रोध आएगा, और क्रोध आने से बुद्धि उसकी भ्रमित हो जाएगी, और बुद्धि भ्रमित होने से बस उसका पतन हो जाएगा। तो अजामिल फूल लेकर के तो घर आ गया, लेकिन वो वैश्या उसके चित्त से, उसके मन से नहीं निकल रही। कैसी वैसा झूम रही थी, कैसे उसके बाल थे, कैसे वस्त्र थे, कैसी साड़ी थी, अब वही चिंतन कर रहा है उसके वस्त्रों का, उसके शरीर का वही चिंतन कर रहा है, वो चिंतन निकलता ही नहीं उसके मन से। और ऐसी वैश्या उसके मन में भर गई, जो घर में सुशील उसकी पत्नी थी, बड़ी सुंदर पतिव्रता, अच्छे घर ब्राह्मण की कन्या, उसकी पत्नी थी, और उस पत्नी को त्याग दिया, अपने माता पिता को भी त्याग दिया, और बस वैश्या के साथ वो रहने लगा। उस वैश्या से उसने 10 बच्चे उत्पन्न किए। ऐसा कहते हैं कि कुछ लोग साधु कहते हैं कि जब वैश्या के घर में एक बालक था ना 10वां, तो कुछ संत लोग आए थे, तो संत लोगों ने अजामिल के यहाँ भिक्षा की थी, भिक्षा की तो उससे कुछ भिक्षा के साथ में कुछ दान दक्षिणा भी मांगी उसने, तो दान दक्षिणा लोग कम भाई, अरे हम तो तुम्हारे कमंडल छोड़ने ही बहुत है, तुम्हारे कंबल कमंडल नहीं छीने हमने वही बहुत है, तो बोले हमको वैसी दक्षिणा दान धर्म मन दो, बस हमारे कहने से एक काम करो, जो तुम्हारी स्त्री के जो बालक होगा ना तो उसका नाम नारायण रख देना, बस इतना करना, बस यही हमारी दक्षिणा है। तो अजामिल का ठीक कोई बात नहीं। तो अजामिल के छोटे बालक का क्या नाम था, जोर से कहो ना, नारायण नाम था उसका, और नारायण नाम था, छोटा बालक था। तो छोटे बच्चे पर माता पिता का प्यार कुछ ज्यादा ही होता है ना, छोटा बच्चा ज्यादा प्यारा होता है। अब तो अजामिल वैश्या को प्रसन्न रखने के लिए खूब धन लूटता था, और शराब पीता था, जुआ खेलता था, सारे दुष्कर्म करता था, सारे नियम तोड़ दिए उसने।
पर जब भी घर आता था पुकारता, बेटा नारायण 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 आओ, नारायण आओ मेरे साथ भोजन करो, नारायण आओ, बार बार नारायण नारायण बोलता था। तो भगवान का नाम बड़ा ही शक्तिशाली है। चाहे कोई जान में अनजान में किसी तरह भगवान का नाम वाणी पर आए तो करोड़ों करोड़ों पाप छूट जाते। अब अजामिल 88 वर्ष का हो गया 88 वर्ष का, मृत्यु के निकट आ गया, मरने वाला था, मरना समस्या पर पड़ा हुआ था। वो तो पापी था। जब पापी था तो उसको पकड़ने के लिए कौन आएंगे? यमदूत आएंगे। पर यमदूत भी 3 आते हैं, ऐसा लगा भागवत में 3 यमदूत आते हैं, क्योंकि व्यक्ति मन से, वाणी से, शरीर से पाप करता है। मन चा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, शरीर से 3 प्रकार से पाप करता है। तो 3 यमदूत आते लेने के लिए, और बड़े ही भयंकर होते हैं, काले काले होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं उनके, उनको देख के डर लगता है, बड़े भयंकर। और एक हाथ में रस्सी होती है, एक हाथ में गदा होती है। तो अजामिल तो बड़ा पापी था, उसको आकर के दूतों ने पकड़ा, यमदूतों ने, और पकड़ के जो उसके स्थूल शरीर के अंदर जो सूक्ष्म आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है, उसको रस्सी से कस के बांधा और उसे खींच रहे। पर हर प्राणी, हर जीव अपने शरीर से आसक्त हो जाता है, चाहे भले सूअर का शरीर क्यों न हो, चाहे कितना ही बुढ़ा शरीर क्यों न हो, अपने शरीर को कोई छोड़ना नहीं चाहता, बड़ा आसक्त हो जाता, शरीर को नहीं छोड़ना चाहता। पर जब शरीर को नहीं छोड़ना चाहता जीव, तो वो पिटाई करते हैं हमके, जब पिटाई करते हैं तो बड़ी भारी पीड़ा, दर्द होता है। तो उसमें वो व्यक्ति मरणासन, जो मृत्यु के निकट होता है, तो उस समय अपनी पत्नी से, पति से, या पुत्रों से, या मित्रों से, या माता पिता से सहायता मांगना चाहता है। यद्यपि उसके परिवार वाले सब पास में खड़े हुए होते हैं, जो व्यक्ति मरणासन होता है उसके, तो सबकी वो देखता आंखें खोल के, कुछ कहना चाहता है, बचा लो। पर वो यम के दूत किसी को दिखते ही नहीं है, वो उसी को दिखते हैं जो व्यक्ति प्राण त्याग रहा होता, उसी को दिखते हैं, और किसी को नहीं दिखते। पर एक बात है, उस समय उन यमदूतों से न तो पति, न पिता, न स्त्री, न पुत्र, कोई भी नहीं बचा सकता, और ना वहां किसी प्रकार की रिश्वत हो सकती। अब जैसे मान लो यहाँ कोई अपराधी हो, अपराध किया हो, और उसको सरकारी कर्मचारी पुलिस पकड़ने को आए, तो उसे खूब धन दे दो, पुलिस वालों में छोड़ जाएंगे वो, है ना, वो छोड़ देंगे। परंतु ये जो यमराज की पुलिस है ना, यम के दूत, ये न रिश्वत किसी की लेते, न रिश्वत माने किसी की, न किसी की सोच माने। जैसे कोई व्यक्ति खूब अपराध करे और उसे पुलिस वाले पकड़ने आए, अब उसके कोई बड़े नेता को फोन कर दिए, तो नेता के कहने से उसे पुलिस वाले छोड़ जाएंगे। पर यम के दूत न किसी की सोच मानेंगे, न उसको बात मानेंगे, वो छोड़ेंगे ही नहीं। वहां केवल एक ही धन काम आ सकता है, यदि आपके पास वो धन है तो, नहीं तो उस समय न तो परिवार वाले कोई काम में आएंगे, न तुम्हारा कितना ही धन है वो तुम्हारे धन भी काम में नहीं आएगा, चाहे कितना ही बैंक में बैलेंस है, चाहे घर में तुम्हारा हाउस बैलेंस है, चाहे पॉकेट बैलेंस कितना ही है, पर उस समय तुम्हारा एक पैसा भी काम में वहां नहीं आएगा। वहां से बस वही रिश्वत करेगी, वही रिश्वत। यदि आपके पास हरि नाम रूपी धन है, नाम रूपी धन, जो जैसे आप जप करते रहते हो ना, कि जब आपका एकत्रित होता रहता है आपके बैंक बैलेंस में, और ये धन उसी समय काम में आएगा। त्रायते महतो भया, महतो जो महान संकट होता है, तो मृत्यु से बढ़ के और कोई तो महान संकट है नहीं, सबसे महान संकट तो मृत्यु के समय ही है ना। तो महतो भया, उस भय से केवल आपका वही नाम रूपी धन जो आपने इकट्ठा किया, जितना नाम जपते हो वो नाम आपका बैलेंस इकट्ठा, बैंक बैलेंस इकट्ठा होता रहता है, वही धन आपके उस समय काम में आएगा, और कुछ भी काम में नहीं आएगा। तो यम के दूत उसे खूब खींच रहे, पिटाई कर रहे, इसकी बड़ी भारी पीड़ा हो रही, अपने सभी परिवार वालों को देख रहा, कोई बचा हुआ है, पर कोई नहीं बचा सकता, किसी को दिखते नहीं हो। अब वहां पास में वो लड़का बच्चा खेला था ना, छोटा नारायण, और उसकी आसक्ति उसमें आ थी,
तो बच्चे को पकड़ नारायण नारायण, जैसे ही नारायण पुकारा तो वहां एकदम चमत्कार हो गया। तुरंत ही भगवान नारायण के 4 पार्षद आ गए, है ना। यमराज के तो 3 ही आए थे और भगवान नारायण के 4 पार्षद आ गए, पर 4 भुजाओं वाले। यमराज के दूतों की तो ही भुजाएं थी, पर वो भगवान के पार्षद 4 आए और 4 भुजाओं वाले। सब में अस्त्र सर, एक में शंख है, एक में गदा है, एक में चक्र है, एक में पुष्प है। बोले ठहरो ठहरो, छोड़ो छोड़ो इसे। यम के दूतों से खींच रहे थे ना उसके प्राणों को, उनका छोड़ो ठहरो। यम के दूतों ने मुड़ के देखा, भाई हमारे कार्य में बाधा देने वाले ये कौन आ गए। जब पीछे मुड़ के देखा तो बड़े तेजस्वी 4 भुजाओं वाले। अरे भाई तुम कौन हो, देखने बड़े सभ्य पुरुष लगते हो, भले आदमी लगते हो देखने में तो, पर किसी दूसरे काम में बाधा क्यों दे रहे हो तुम, है ना। देखने में बहुत बढ़िया लग रहे हो, सभ्य व्यक्ति लग रहे हो, पर हमारे काम में क्यों बाधा दे रहे हो तुम। नहीं नहीं, इसको छोड़ो तुम, जिसे तुमने जकड़ रखा है फांसी में, और इसको नहीं छोड़ेंगे हम। ये पापी है, अपराधी है, उस अपराधी को लेने के लिए हम आए हैं। ये बहुत बड़ा पापी है। भगवान के पास बोले ये पापी है ही नहीं, ये बहुत बड़ा पुण्यात्मा है। यम के दूत बड़े आश्चर्य, भाई इसने तो बड़े पापी पाप के सारे नियम तोड़ दिए, शराब जुआ वेश्यागमन सारे पाप किए इसने, और ये कहते पापी नहीं। तो यम के दूत कहते हैं पापी और भगवान के दूत कहते हैं ये पुण्यात्मा धर्मात्मा है। ये पापात्मा नहीं, ये धर्मात्मा है। अब दोनों में बहस हो रही है, बहस हो रही। अब जैसे ना कई कचहरी में जाकर के 2 वकील बहस करते हैं अपने अपने पक्ष को जिताने के लिए, तो ऐसे ही बहस हो रही है उनमें। यम के दूत कहते हैं ये पापात्मा है और भगवान के दूत कहते हैं ये धर्मात्मा है। खुद दोनों बहस हो रही है। अंत में यमराज के दूतों ने पूछ ही लिया, ये बताओ तुम बार बार उसको धर्मात्मा कहते हो। नहीं, भगवान के दूतों ने पूछ लिया, भगवान के सेवकों ने, कि तुम बार बार से इसे पापात्मा पापात्मा कहते हो, तो बताओ पाप की और धर्म की परिभाषा क्या है। पापी किसे कहते हैं और धर्मात्मा किसे कहते हैं, बताओ। ये किसने प्रश्न किया, यमराज के दूतों ने। पापी किसे कहते हो, धर्मात्मा किसे कहते हैं, और किससे प्रश्न किया, भगवान के पार्षदों से। कोई साधारण व्यक्ति का प्रश्न साधारण व्यक्ति से है नहीं, बोला ये अच्छा प्रश्न। तो यमराज के दूत बोले कि देखो जी, पाप की और धर्म की परिभाषा तो वेदों में दी है। क्या दी है, बोले वेद प्रणहितो धर्मो हि अधर्म तद विपर्य वेदो साक्षात नारायण स्वयंभूत सोस्त्रमः। यम के दूत बोले देखो जी, हमने अपने अपने महाराज यमराज से सुना है, जो वो भी महाभागवत हैं, उनसे सुना है हमने कि जो व्यक्ति वेदों के शास्त्रों के अनुसार चलता है, अर्थात वेद शास्त्रों में है कि भाई शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पर स्त्री गमन मत करो, जुआ मत खेलो, ये गलत कार्य मत करो, तो वेद शास्त्र मना करते हैं। तो जो व्यक्ति वेदों के अनुसार चलता है वो तो धर्मात्मा है। और ही तद विपर्य, जो उनके विपरीत जाता है, वे शास्त्र कहते जुआ मत करो, जुआ ही खेलता है। शास्त्र कहते शराब मत करो, खूब शराब पीता है। शास्त्र कहते कि मांस मत खाओ, वो खूब मांस खाता है। तो वेद शास्त्रों के विरुद्ध है। तो वेद शास्त्रों के विरुद्ध जाता है वो अधर्म है, सीधी सी बात है। और वो भी हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, हमारे स्वामी यमराज ने कहा है, ये प्रमाणित बात है ये। तो भगवान के सेवक बोले, ये तुम हमको प्रवचन सुना रहे हो ना, जानते हो तुम इसको पापी बता रहे हो। बोले अहो कष्टम धर्म दशाम अधर्म स्पर्शते सभाम
यत्कारणेषु अपापेषु दंडो ध्रियते वृथा। भगवान के सेवक बोले, अरे अरे बड़े कष्ट की, बड़े खेद की बात है कि धर्मराज की सभा में भी ये अपराध और ये अन्याय होने जा रहा है, जबकि धर्मराज ही हमारा धर्मराज, जो यत्र अदंडेषु अपापेषु, जो व्यक्ति दंड देने के योग्य ही नहीं है, जो पापी ही नहीं है, उसको दंड देने के लिए जा रहे हो। अरे बड़े खेद की बात है। तो यम के दूत बोले, नहीं जी ये पापी है, बहुत बड़ा पापी है। भगवान के दूत बोले, बिल्कुल पापी होगा, सब होगा, और ये बहुत बड़ा पुण्यात्मा है। क्यों? क्योंकि इसने अभी अभी हमारे प्रभु का, नारायण का नाम लिया है। तो जानते हो, जो व्यक्ति अंतिम समय में नारायण का नाम लिया, तो भगवान के अंत काली मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रियाति सब मदभावयाति न अस्ति यत्र संशय। भगवान ने स्वयं कहा है, जो व्यक्ति अंतिम समय में मेरा स्मरण करता है, मेरा नाम लेता है, तो मेरे भाव को अर्थात मेरे धाम को प्राप्त होता है। न अस्ति यत्र संशय, इस पर रंच मात्र भी संशय है ही नहीं। तो इसने अभी अभी हमारे प्रभु का नाम लिया है, नारायण का है उसने। यमराज के दूत बोले, देखो जी आपसे सुनने में समझने में गलती हो गई, इसने आपके नारायण का नाम नहीं लिया है, इसने अपने बेटे का नाम लिया है, इसके बेटे का नाम नारायण है। भगवान के पार्षद बोले थे, अपने बेटे का नाम लिया हो, अपने नाती का, पोते का नाम लिया हो, पर ये नाम हमारे प्रभु का है ना, नारायण है ना, ये तो नाम हमारे प्रभु नारायण, हमारे प्रभु का नाम है नारायण। अब ये सभी पापों से मुक्त हो गया, ये बहुत बड़ा धर्मात्मा है। छोड़ से जबरदस्ती छोड़ दिया, यमदूतों को भगा दिया भगवान के पार्षदों ने। यम के दूत बेचारे डर के मारे भागे वहां से। अब अजामिल दोनों की बातों को सुन रहा था, यद्यपि वो खींच लिया गया था प्राणों से, शरीर से खींच लिया गया था, फिर वो सुन रहा था सब दोनों की बातों को, पर यम के दूत तो छोड़ के चले गए उसको। अब वो भगवान के पार्षदों को देखकर उनसे कुछ कहना चाहता था, भगवान के पार्षद वहां से अंतर्धान हो गए। तो अजामिल तो वहां से फिर सब कुछ छोड़ के हरिद्वार चला गया तपस्या करने के लिए, और फिर तपस्या करके भगवान की प्राप्ति की। इधर यम के दूत भागे भागे गए यमराज के पास, यमपुरी में। यमराज बोले, कहाँ है वो? बोले, कौन महाराज? बोले, अजामिल। बोले, महाराज वो तो पापी है ही नहीं, आपने कहाँ गलत जगह हमको भेज दिया। और देखो ये बताओ, हम तो आपको ही भगवान समझते थे, आपसे बड़ा कोई भगवान और है क्या? ये महाराज बोले, क्या बात हुई? बोले, बात क्या हुई? वहां तो बड़े तेजस्वी लोग आ गए, अगर हमारे भगवान नारायण है, और इसलिए बलवान से जबरदस्ती उन्होंने उसको पापी को छुड़ा लिया। और बोले, ये तो पुण्यात्मा है। कैसे छुड़ा लिया? अरे वहां हम जब उसको खींच रहे थे, उसके प्राणों को हम जैसे खींच रहे थे, तो उसने कहा नारायण। बोले, धीरे बोलो, धीरे धीरे बोलो, इस नरक में बहुत सारे पापी पड़े हुए ना, और उनके कान में आवाज पहुंच की नारायण की, सारा नरक खाली हो जाएगा, हमारा व्यापार ठप हो जाएगा सारा। नाम में बहुत बड़ी शक्ति है, जितना वाणी से भगवान का नाम पुकारते पाप नष्ट हो जाते हैं, उतना ही कानों से सुनते तो पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी शक्ति है भगवान के नाम में। तो एकांत में रहेंगे, एकांत में। अब बताओ क्या हुआ? तो बताया कि हुआ क्या। जैसे ही हमने उसको खींचा और वो करता नारायण, तो हमारे चार बलों वाले प्रकट हो गए और हमको जबरदस्ती भगा दिया, जाओ यहाँ से, ये बहुत बड़ा पुण्यात्मा है। यमराज बोले, वही था तो पुण्यात्मा ही, वो धर्म पापात्मा फिर ऐसे कैसे हुआ? तो उन्होंने अपने मुनीम जी को बुलाया। यमराज जी कौन होते? वहां देखा जोगा देखने वाले मुनीम जी? चित्रगुप्त होते। मुनीम जी बोला है, भाई खोलो अपनी बही और देखो अमुक व्यक्ति को, वहां का व्यक्ति, अजामिल नाम का व्यक्ति, उसके कितने पाप है, कितने पुण्य, देखो। और चित्रगुप्त ने देखा, वही खोल के बोला कि महाराज अजामिल के इतने पाप है, इतने पाप है, इतने पाप है, हम तो लिखना ही छोड़ दिया, कब तक लिखें उसके पापों? सारी बही भर गई लिखते लिखते, बहुत बड़ा पापी है वो।
इतना महापापी तो यहाँ। तो यम के दूत बोले कि उसने नारायण कह दिया। तो यमराज बोले मेरे पुत्र बस बस अब मैं समझ गया, भगवान नारायण के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। और मैं जानता भी था कि भगवान के नारायण बहुत बड़ी शक्ति है। और देखो मेरे पुत्रों, तुम मुझे भगवान मान बैठे हो, मैं भगवान थोड़े ही हूँ, मैं तो भगवान का दास हूँ, सेवक हूँ। हमको ये सेवा दी है कि जो लोग पाप करते हैं उनको दंड दिया करो। तो हम जितने भी सब लोग पाले सबको भगवान ने अलग अलग सेवा दे रखी है। सबके नियंता, सबके बॉस तो श्री कृष्ण ही तो हैं। और देखो जानते हो नाम की कितनी भारी महिमा है। भगवान के नाम की महिमा को हम 12 महाजन जानते हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वयासिकी वयम्। लोग 12 महाजन जानते हैं। स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा जी जो चारों मुखों से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चारों मुखों से हमेशा हरि नाम जपते हैं स्वयंभू। और नारद, बस नारद जी का तो काम ही हरि नाम है। बीड़ा लेंगे हाथ में, हसी नारायण नारायण गाते रहते हैं, भगवान का नाम ही हमेशा कीर्तन करते हैं। स्वयंभू नारद। शंभु, शंभु कहते हैं भगवान शिव के लिए। भगवान शिव महाभागवत है जो हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। ले महामंत्र ये जपत महेशु काशी मुक्ति हित उपदेशु। भगवान शिव काशीनाथ, काशी में रहते हैं भगवान शिव। और ऐसा बताते हैं जो व्यक्ति काशी में अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है तो उसे भगवत धाम की प्राप्ति, उससे मुक्ति हो जाती है। उसकी क्यों हो जाती है कि भगवान शिव हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र जब महेशु। तो जो व्यक्ति मरता है ना उसके कान में हरि नाम करा जाता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। हरि नाम की इतनी भारी महिमा है। तो हम 12 महाजन भगवान के नाम की महिमा को जानते हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार इत्यादि 12 महाजन बताए। ये भगवान की महिमा के नाम की महिमा को जानते हो। देखो मेरे पुत्रों, तुमने स्वयं साक्षात अनुभव किया है नाम की महिमा की नहीं। देखो नामोच्चारण महात्म्य हरे हे पश्यत पुत्र का अजामिनोऽपि मृत्यु पाशात् मुच्यतः। अरे नाम की महिमा तुमने स्वयं देख ली ना। नामोच्चारण महात्म्य, नाम के उच्चारण का कितना बड़ा महात्म्य है तुमने स्वयं अपनी आंखों से देख लिया कि अजामिनोऽपि, अजामिल जैसा पापी मृत्यु पाशात् मुच्यतः, मृत्यु के बंधन से छुड़ा लिया गया। तो इसलिए नाम की बड़ी भारी महिमा है। इसलिए कहते हैं कि अब तुम एक काम करना, यमराज बोले अब तुम कभी उसके पास बन जाना जो हरि नाम का जप करता हो, नहीं तो बड़ा भारी अपराध हो जाएगा। भगवान के भक्त के प्रति अपराध हो गया तो भगवान क्षमा नहीं करेंगे। ये भगवान की विशेषता है। जो भक्तों का अपराध करे तो भगवान उसे क्षमा नहीं करते। एक बार यदि कोई भगवान का अपराध कर दे तो उसे क्षमा कर सकते हैं, पर भक्त, भगवान अपने भक्त के प्रति भी अपराध करे उसे क्षमा नहीं करते। तो कभी भगवान के भक्त के पास मन जाना तुम यम के दूतों से। यमराज ने कहा अपने दूतों से, तो ठीक है महाराज बताओ किसके पास है किसके पास नहीं है, बता दो, हमें कुछ चिन्ह बताओ। तो बोले हाँ बता रहे हैं। तो क्या बताया उन्होंने? तो जुव्यान भक्ति भगवत गुरु नाम ध्येयम चेतः निस्मृति तत्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यत्कृते कदापि तानानेत्वमस्तोत्र तरुष्कृत्याम। बोले जुव्यान भक्ति भगवत गुरु नाम ध्येयम, बोले जिसकी वाणी कभी एक बार भी हे कृष्ण हे राम हे गोविंद कभी भी भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती है उसकी वाणी, उसे पकड़ के लाओ उस दुष्ट को, उसे दंड देंगे हम। और जिसका मन कभी कृष्ण के चरणों में, भगवान राम के चरणों में नहीं लगता इसका मन, और संसार में इसका मन लगा रहता है, ऐसे पापी को लेके आओ, उसे दंड देने के लिए है। और देखो जिसकी वाणी पर हरि नाम हो
और जिसके मस्तक पर वैष्णव तिलक हो और जिसके गले में तुलसी की कंठी हो, उसके पास भूल के भी मिल जाना, ये तो भारी अपराध हो जाएगा। अरे जो व्यक्ति जिसकी बाणी पर भगवान का नाम नहीं हो, जिसका मस्तक एक बार भी मंदिर में भगवान के आगे नहीं झुकता हो, ऐसे अभिमानी को, ऐसे पापी को लेके आओ, उसको दंड देने के लिए हम। और देखो नाम का कितना भारी महत्व तुमने देख ही लिया। तस्मात् संकीर्तनम विष्णु, किसका संकीर्तन? देवी देवता का नहीं। तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगत मंगलम महता महतादमति कौरभ्यम विद्येकांति निष्कृतिम। युवराज कहते इसलिए मेरे पुत्रों, मेरे दूतों, नहीं यहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजन तुमने सुनाई है कथा, नाम की कितनी भारी महिमा है। बोले सबसे बड़ा जो प्रायश्चित है, कोई कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, और भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाए, भगवान श्री कृष्ण के नाम की शरण में आ जाए, तो वो व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इससे बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है। नाम की बड़ी भारी महिमा है। तो एक भजन कीर्तन गाएंगे इसी नाम की महिमा पर। आप लोग सब हमारे साथ गाना छोड़ दो। हरि से बड़ा हरि का नाम, तबला खोल दो। हरि शरण, हरि शरण, हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला ये परिणाम। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि जब मैं अंतरा बोलूं तो एकदम बहुत से लोग जो सब लोग समझ सुन पाए, नहीं सुन नहीं पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, तो भी नहीं सुन पाओगे। सुमिरो नाम रूप बिन देखे कोई लगे न दाम, सुमिरो नाम रूप बिन देखे भगवान के नाम सुनने में कुछ धन घट हो जाएगा। सुमिरो नाम रूप बिन देखे कोई लगे न दाम, सुमिरो नाम रूप बिन देखे कोई लगे न दाम। नाम के बांधे किछ आगे, आखिर एक दिन हरि से अंत में
धीरे धीरे ऐसे है। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, झट आए घनश्याम। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, झट आए घनश्याम। कौरवों की सभा में द्रौपदी को बड़ी सभा में नगिन किया जा रहा था। तब द्रौपदी ने सभी से सहायता मांगी, भीष्म पितामह से, गुरु द्रोणाचार्य से, कृपाचार्य से, अपने पतियों से, पर कोई सहायता नहीं कर सका। अंत में द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, झट आई घनश्याम। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, झट आई घनश्याम। साई की